मगर वो गौहर से मुलाकात पहली दफ़ा कहाँ हुई थी? गौहर से मुलाकात जुल्फ़ी ने कराई थी। मैंने फास्ट में परफॉर्म किया था हाँ। फेयरवेल पे, तो मेरा ख्याल है गौहर उनके पास गया हुआ था कि मेरे साथ ये हो गया है और मैंने बैंड बनाना है, मेरे पास गाने हैं। मैंने गाया, जुल्फ़ी ने मुझे कहा यू शुड मीट दिस पर्सन एंड ऑल दैट। मैं आई डिडंट इवन थिंक अबाउट, मगर मिल लेते हैं। मैं गया, मैं जुल्फ़ी के बड़े भाई के घर गया, वहीं बैठा हुआ था। मैं तो मिल मिला के वापस आ गया, मुझे नहीं पता इनकी क्या बात हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं है। और दैट्स इट। द नेक्स्ट थिंग वी वर डूइंग वाज पहला गाना, बल्कि मैंने जुल्फ़ी के कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किया हुआ है, कंप्यूटर माइक पे, रंगों में अनप्लग्ड। इट्स स्टिल देयर एंड इट्स कंप्यूटर की माइक की। तानू नहीं पता लगे बानू बिक चुकी थी। क्या चीज? मैं क्या तुसी मिलन गए थे, तानू नहीं पता लगे बानू बिक चुकी बानो थी। बिक चुकी बानो ने नहीं पता लगा बानू को नहीं पता लगे मैं की करना है। मैंने नहीं पता, मैं सिर्फ मिलन गया तो वापस आया हूँ। तो खुरम जे खान, आपको पता हो कितने फादरली मदरली फिगर थे कि वो हमें ऐसे रखते थे। उन्होंने ही टुक मी एंड ही एक्चुअली, उन्हें पता था 18-19 साल का लड़का आई है। थिंक जो वो 8 साल गुजरे हैं ना, स्पेशली कॉल जल ईपी, वो जो एक पैकेज था उसके अंदर वी सॉ द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ ईच अदर। वो ग्रो करते हुए एक दूसरे को, मतलब वाकई ना, मतलब तो क्योंकि वी वर ऑल्सो किड्स, हम लोग भी मतलब डिस्कवर कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और टूर्स जिस तरह होना शुरू हुए। और मुझे ये मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि जब आप किसी के साथ सफ़र करते हैं ना, आपको मतलब उसका पता लगता है ना। हमने तो बहुत किया है दोनों सफ़र। एंड फेम के साथ साथ, क्योंकि फेम बहुत बड़ी ड्रग है, वो बड़े कहते हैं ना कि बेटे यार अभी नशा है, ऐसे ही वाकई। एंड मुझे एग्जैक्टली वो पॉइंट याद है कि जहाँ मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मेरे दिमाग को चाड़ा है थोड़ा सा। तो आप अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं, लेकिन फिर बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट तक पहुँचते हैं कि हाँ यार ये मेरे दिमाग को चाड़ा है। वो पॉइंट आया नहीं, हाल तक चढ़दा पे मुझे चढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, वाकई मुझे चढ़, you kept yourself in that check. I'm built like that. It's like I'm not used to it. I have grown up with it. I just know this kind of living. मैं ज़्यादा साल मुझे इसमें हो गए हैं और उससे कम साल नॉर्मल लाइफ थी मेरी। बट मैं आई जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टार। जब वो काउंटडाउन शुरू होता है स्टेज का, मैं अगर स्टार होता तो मैं 12-12 घंटे बैठ के मजदूरी ना करता जो ड्रामों में होती है। मुझे उसका भी शौक है। आई थिंक आई एम जस्ट अ क्रिएटिव पर्सन। तो मुझे, हाँ, जब ये नहीं हो रहा होता तो मुझे बहुत ऐसे होता है ये क्यों नहीं हो रहा, हम कॉन्सर्ट क्यों नहीं है, बिकॉज मुझे आई जस्ट नो दैट आई लव दैट, आई वांट टू डू दैट। मतलब वो चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे it never gets to my head. I will never be arrogant. I will never treat somebody like he or she is lesser. It doesn't work with me. Being on the road, and obviously बात है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने जितना इंडिया में परफॉर्म किया, मेरे नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा शोज किसी भी बैंड ने किए थे। उस टाइम पे जल was performing almost 6 to 7 months straight. You guys were going back, coming back, और ये सारा कुछ हो रहा था। इतनी ज़्यादा जब आप टूरिंग साथ साथ कर रहे होते हो, क्रिएटिव डिफरेंसेस तो होते ही हैं। किस पॉइंट पे जाके वो डिसीजन मेकिंग आती थी कि यार अच्छा ये काम है, काम से आगे नहीं है, ठीक है ना? बिकॉज हम लोग भी जितना करते थे ना, हम लोग बस काम तक करते थे कि यार वी डोंट नीड टू स्पेंड एवरी मोमेंट मतलब टुगेदर एंड ऑल दैट। सो वेयर डिड यू ड्रॉ दैट लाइन बिटवीन योर वर्क लाइफ एंड योर म्यूजिक लाइफ, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू सेपरेट द बोथ ऑफ देम? To be honest, till the last day, we didn't draw a line. Till the last day, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई. I was the one who quitted the band. I tell you why. आप लोग बहुत सारे थे, तो आप 2-2, 3-3 तो शायद मिल के कर लेते, हम थे ही 3. में अगर आप, मुझे लगता है म्यूज़िक में अगर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाए तो आप स्टेज पे वो परफॉर्मेंस वैसे नहीं होती. एटलीस्ट मेरे लिए ये केस था कि आपका था कुछ नहीं. आई वुड जस्ट से कि 10 साल हमने एक दूसरे के साथ काम किया. 10 साल कोई छोटा नहीं होते. इट्स अ डेकेड. इट्स द एज ब्रैकेट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द प्राइम. इट्स 19 to 29 आई थिंक. इन हाइंडसाइट आप देखें तो मैं जब जल में था मैं एक्टिंग नहीं कर सकता था. मैं और बहुत कुछ नहीं कर सकता था. जब आप
टीन एज से निकल के जब आप 29 या 30 के होते हैं तो you as a person you change, you want to experience and experiment different things, you want to explore yourself हर तरह से, personally, professionally, and then फिर जो आप पहले बातें आप इग्नोर करते रहते हैं बहुत अरसा कि यार चलो कोई नहीं है, फिर वो दे गेट टू यू इवेंचुअली. हाँ, बिकॉज आप एज ए आर्टिस्ट और एज ए पर्सन ग्रो कर रहे हो. एब्सोल्युटली. एंड देयर कम्स वन पॉइंट, मेरा ख्याल है जल का जो डिसबैंड हुआ था, जल वो बहुत डिसेंट तरीके से हुआ था. मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. हम स्ट्रिंग्स की एग्जांपल देते थे, इवेंचुअली वो भी डिसबैंड हो गए हैं. वो डिसबैंड नहीं कहते इसे. ये पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है. ये ऐसे हमें कहना चाहिए जैसे स्ट्रिंग्स को, जल तो खैर डिसबैंड हुआ, जनून भी डिसबैंड हुआ, स्ट्रिंग्स को तो कहना चाहिए भाई हम हैं स्ट्रिंग्स बट अब हम अपना अपना काम कर रहे हैं. जैसे पूरे वेस्ट भी है, आप आके कहीं एक परफॉर्म करती है दोबारा एक शो या वो. बट फिर मैंने एक्टिंग की तो इट प्रूव्ड राइट कि मेरा एक और भी एक मेरे अंदर कुछ था जो शायद कभी आता ही ना बाहर. कभी जिस तरह म्यूजिक को आपने डिस्कवर किया था, डिड यू नो कि अच्छा मेरे अंदर एक्टर है एक? नो, एक्चुअली नहीं. वो भी मैंने उधर आके डिस्कवर किया. मुझे पहला जब मैंने ड्रामा किया वो मुझे एक्चुअली जब मैं इंडिया गया ये जल के बाद, जब मैंने पी जाऊं किया, जब मैंने रोइयां किया, जब मैंने नामे वफा किया बॉलीवुड के लिए, तो मुझे 2 मूवीज़ की ऑफ़र हुई. एक तो प्रहलाद कक्कड़ थे वो जिन्होंने कोक का वो एक उनके बड़े फेमस थे उस वक्त, पता नहीं, उन्होंने मुझे 2 लड़कों की मूवी ऑफ़र की विच इज़ लाइक या बड़ी बड़ी वाली जो मूवी होती है. हाँ, ऐसी कोई मूवी थी उनकी. तो मैंने उनको, मुझे अपना जवाब अभी तक याद है, मैंने कहा नहीं मैंने एक्टिंग करनी नहीं, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है. आई स्वेयर दैट वाज माय लिटरल, मुझे अभी तक याद है, रिमेंबर दैट, कि मैंने ये भी कहा है और अब एक्टिंग में कैसे शौक से करता हूँ. फिर मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने मुझे बुला के अपनी एक मूवी ऑफर की थी, वो कोई प्रोड्यूस कर रहे थे. उर्वशी रोटेला उस वक्त नई आई थी, वो शी वाज दे वर गिविंग हर अ चांस. तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी नहीं. मिलने में ज़रूर गया था कि देखें भाई ऑफर तो लेके आओ ना लेकिन आई डिडंट डू इट बिकॉज मुझे एक्टिंग करनी नहीं थी. वापस आया एक दिन, मुझे कॉल आई एक ड्रामे की. वो मैंने फिल्म की ऑफर छोड़ के तो मैंने एक ड्रामे नु आ करता. मैं गया, सोहाय के साथ पहला ड्रामा था, फ़हीम बरनी उसके डायरेक्टर थे, दे इजाज़त जो तू. मैंने किया, मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आया. वो स्लो पेस है ना? स्लो पेस है, मुझे मज़ा ही नहीं आया. मैंने कहा क्या है. मैंने लेकिन जब अपने आप को टीवी पे देखा, मैंने कहा ये है कि कीता है बेटा, इस तरह तो नहीं छोड़ना लास्ट इम्प्रेशन. फिर मुझे सुनो चंदा ऑफर हुआ, उसके बाद तो उडारी हुआ. उडारी में मुझे ये हुआ कि मेरे राइट, जब मैंने उडारी देखा तो आई थॉट आई वाज द वीकेस्ट लिंक. अच्छा, यू वर दैट हार्ड? आई डोंट थिंक यू वर द वीकेस्ट लिंक, बट मेरे साथ उर्वा थी, मेरे साथ बुशरा अंसारी थी, मेरे साथ एहसन खान थे. हाँ, मतलब जिन्नों में आपको खड़ा कर दिया, तो जिन्नों में खड़ा कर दिया लिटरली. तो मुझे तो लगा ना कि मैं और अच्छा कर सकता था. मैं ये था ही, तो मैं इधर और खुल के आता बाद में. फिर मुझे हुआ सुनो चंदा ऑफर. सुनो चंदा को मैं इसलिए बेंचमार्क करता हूँ कंसिडर, क्योंकि पहले दिन शायद नहीं, दूसरे दिन शायद नहीं, फिर मैं घर जाके सोया और मैं सुबह उठ के जब सेट पे आया तो मुझे कैमरा और क्रू नज़र आना बंद हो गया. आई रिमेंबर दैट डे, आई कुडंट सी एनीबडी एल्स बट द सब्जेक्ट. उससे पहले मुझे यही लगता था कि मैं इतना ऊंचा हंसूंगा तो है कि सोचेगा, जो कैमरे पे है ही नहीं. तो जब मुझे वो लोग नज़र आना बंद हो गए ना, तो फिर मुझे मज़ा आना शुरू हो गया. फिर मुझे था कि ये जो सामने